यदि आपको उद्धार पाना है, पापों से मुक्ति पाना है, अनंत काल का जीवन पाना है, तो आपको और मुझको क्या करना पड़ेगा? पश्चाताप करना पड़ेगा। हालेलुया। लगा प्रचार कर रहे थे पतरस बोलने लगा, हे सुनो यहूदी फरीसी जो अपने आप को मैं अच्छा हूं, मैं निर्दोष हूं, निष्पापी हूं, निष्कलंक हूं, बोलने वाले सुनो, जिस यीशु मसीह को तुमने उस कलवरी क्रूस में चढ़ाए, उसको मार डाले तुमने, उसी यीशु का मैं आज प्रचार कर रहा हूं जो मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। तो बहुतों के मन में, बहुतों के जीवन में, बहुतों के हृदय में, बहुतों के अंदर में जो है ना आत्मा काम करने लगा, वचन काम करने लगा। हालेलुया। तो उन लोग, बाइबल बताती है, तब सुनने वालों के हृदय छिद गए। किनका? सुनने वाले। क्या को सुनने वाले? वचन, परमेश्वर का वचन को सुनने वाले। और कौन सुना रहा था? कौन प्रचार कर रहा था? पतरस प्रचार किया यीशु के जी उठने के बारे में। हालेलुया। तो बहुतों के हृदय में परमेश्वर का वचन छिद गया, ऐसा लिखा हुआ है। हालेलुया। इन्होंने प्रचार किया मन फिराव करने के लिए, पश्चाताप करने के लिए प्रचार किया पतरस ने। हालेलुया। तो इन लोग पूछने लगे, कईयों का जीवन में, अंदर में, उनके हृदय में वो वचन छिद गया और बातें करने लगा। तो ये लोग खड़े होकर बोल रहे हैं पतरस और शेष प्रेरितों से, क्या करें? क्या पूछ रहे हैं? हम क्या करें? हम क्या करें? हालेलुया। हम क्या करें बताओ। जब पाप के बारे में बताया, पतरस ने प्रचार किया, पाप क्या है? हालेलुया। पाप क्या है? पापी कौन है? कौन पापी मनुष्य है? उन्होंने प्रचार किया, बताया। प्रत्येक जन जिन्होंने मन नहीं फिराया है वो पापी है बोल के बताया, प्रचार किया। हालेलुया। तब बहुतों के जीवन में, बहुतों के हृदय में वो वचन काम करने लगा। तब बोलने लगे खड़े होके। हालेलुया। इन पापों से बचने के लिए हम क्या करें? इस मृत्यु से बचने के लिए हम क्या करें? हालेलुया। जो मृत्यु इस दुनिया में छा गया है, पूरा दुनिया को काबू कर लिया, कैद कर लिया, उस मृत्यु से बचने के लिए हम क्या करें? क्योंकि पाप की मजदूरी बाइबल बताती है मृत्यु है। इस मृत्यु से बचने के लिए हम क्या करें? तो पतरस क्या बोला था इस पद में? पतरस ने उनसे कहा, तब जो है ना पतरस ने उन लोगों से, उन सुनने वाले लोगों से, जो पूछने वाले लोग थे, उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए, क्या की क्षमा के लिए? पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लें। यीशु मसीह के नाम से क्या ले? बपतिस्मा ले। तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तब जो है ना तुम पवित्र आत्मा का क्या पाओगे? दान पाओगे। पवित्र आत्मा का दान क्या है? अनंत काल का जीवन। हालेलुया। पवित्र आत्मा का दान अभिषेक, पवित्र आत्मा का दान उद्धार, पवित्र आत्मा का दान छुटकारा मुक्त में। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा बोला पतरस? मन फिराना पड़ेगा, पश्चाताप करना पड़ेगा, अपने पापों को मानना पड़ेगा। हालेलुया। अब तक हमने अपने आप को धर्मी है बोल रहे हैं, मैं अच्छा हूं बोल रहे हैं, मैं निष्पापी हूं बोल रहे हैं, मैं कोई बुराई काम नहीं किया है, लड़ाई काम नहीं किया है, चोरी चमारी नहीं किया है। लेकिन बाइबल बताती है इधर, यदि तुमको तुम्हारा पापों से मुक्ति पाना है, पापों से क्षमा पाना है, पापों से उद्धार पाना है, अनंत काल का जीवन पाना है, जो पवित्र आत्मा का दान है। हालेलुया। जो पवित्र आत्मा ने मुक्त में दान दिया है, यदि उस दान को पाना है तो आपको यीशु मसीह के नाम में क्या लेना पड़ेगा? हालेलुया। कब बपतिस्मा लेना है? अपने पापों को मानने के बाद, पापों को छोड़ने के बाद, अंगीकार करने के बाद कि प्रभु मैं एक पापी मनुष्य हूं।
हालेलुया। मैं एक पापी मनुष्य हूं, मेरा पाप को कोई क्षमा नहीं कर सकता। प्रभु आज मैं वचन को सुना है, आज मैं सुन रहा हूं कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। पाप का मजदूरी केवल और केवल मृत्यु है। उस मृत्यु से मैं कैसे बच सकता हूं? आज मैंने वचन में सुना है, उस पाप से बचने के लिए, उस मृत्यु से बचने के लिए एक ही उपाय है, वो मन फिराव का उपाय है, वो पश्चाताप करने का उपाय है, मनों को फिराने का उपाय है, पापों को छोड़ने का उपाय है। हालेलुया। रोमियो की किताब अध्याय 10 उसका 9-10 को पढ़ो। वहां पर लिखा क्या है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे। पौलुस बोलता है, उधर पतरस बोलता है, मन फिराओ और अपने अपने पापों को मान लो और यीशु के नाम में बपतिस्मा लो। बोला तब तुम्हारा पाप क्षमा होगा, तुम बच जाओगे मृत्यु से, अनंत काल का जीवन पाओगे। इधर पौलुस प्रेरित बोलता है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि और अपने मन से क्या करे? विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया। परमेश्वर ने उसे यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। ऐसा जब तू बोलेगा, ऐसा तू अपने मुख से अंगीकार करेगा, तो निश्चय तू क्या पाएगा? उद्धार पाएगा। मुर्गा बकरा काटने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। नारियल अगरबत्ती चढ़ाने का जरूरत नहीं है, बोरा बोरा चावल चढ़ाने का जरूरत नहीं है। हालेलुया। यदि आपको उद्धार पाना है, मुक्ति पाना है, शांति पाना है, अनंत काल का जीवन पाना है, तो एक ही उपाय है, यीशु मसीह को उद्धार करता करके स्वीकारते हैं और आप अपने मुख से बोलते हैं कि उस यीशु मसीह को मुर्दों में से परमेश्वर क्या किया? जिलाया। हालेलुया। तो बाइबल बताती है तू निश्चय उद्धार पाएगा। आगे क्या लिखा हुआ है? क्योंकि धार्मिकता के लिए, क्योंकि बाइबल बताती, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। किसके लिए? धार्मिकता के लिए। बाइबल बताती क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए, और उद्धार यानी कि पापों से मुक्ति पाने के लिए, पापों से क्षमा पाने के लिए, पापों से मुक्त होने के लिए, आजाद होने के लिए, छुड़ाए जाने के लिए क्या? मुंह से अंगीकार किया जाता है। मुंह से अंगीकार किया जाता है। हालेलुया। क्या अंगीकार किया जाता है? मतलब किसको अंगीकार करना है? अपने पापों को अंगीकार करना है, मैं पापी हूं बोल के, और यीशु मसीह को ग्रहण करना है कि यीशु मेरे लिए, मेरे पापों के लिए, मेरे गुनाहों के लिए कलवरी क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया और गाड़ा गया और 3 दिन के बाद जी उठा। ऐसा जिसने भी अपने मुख से अंगीकार किया है, बाइबल बताती हो उद्धार पाया है। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा जब तक आप अंगीकार नहीं करते हैं, तब तक आप पाप के दशा में हैं। हालेलुया। हालेलुया। पौलुस जब इस सच्चाई को जाना, इस वचन को सुना, साउल जिसका नाम बाद में पौलुस हुआ, हालेलुया, एक कलीसिया को सताने वाला व्यक्ति था, लेकिन जब इस सच्चाई को जैसे पतरस ने प्रचार किया, बहुत लोग अंगीकार करने लगे कि हम पापी हैं, तो इस पाप से बचने के लिए हम क्या करें? तो पतरस ने बोला, तुम अपने अपने पापों को मान लो, कबूल कर लो और यीशु के नाम को ग्रहण करो और उसके नाम से बपतिस्मा लो, तब तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, यानी जीवन पाओगे। हालेलुया। वैसी कलीसिया को सताने जा रहा था शाऊल नाम का व्यक्ति, जब उनको प्रभु यीशु मसीह ने गिराया, गिराने के बाद प्रभु यीशु मसीह उनसे बातें किया, तब उनको पता चला कि मैं पापी हूं। हालेलुया। इसलिए रोमियो 7 उसका 24 पद में कहता है पौलुस, मैं कैसा भागा मनुष्य हूं, मुझको इस पाप की देह से कौन छुड़ाएगा। हालेलुया। जब वो पाप पता चला, प्रियो,
जब तक आपको वो पाप पता नहीं चलेगा। पाप क्या है? परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन करना। हालेलुया। परमेश्वर को नहीं जानना, सच्चे ईश्वर को नहीं जानना, यही सबसे बड़ा पाप है। हालेलुया, हालेलुया। जब ये बात पता चला, प्रभु यीशु मसीह साउल को बोला, हे साउल तू मुझको क्यों सताता है? तब साउल बोलता है, हे प्रभु तू कौन है? हालेलुया। तब यीशु मसीह बोला, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। हालेलुया, हालेलुया। जब इस सच्चाई को पता चले, सच्चाई पता चला साउल को, जब उनका जीवन बदल गया, उसके बाद बोलता है, मैं एक ऐसा वादा मनुष्य हूं। रोमियो 7:24 में। हालेलुया। मैं एक ऐसा वादा मनुष्य, मैं कैसा किस्मत बदनसीब वाला व्यक्ति हूं, मुझको इस पाप के शरीर से कौन छुड़ाएगा? 40 में लिखा है, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है, जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। हालेलुया। ये जो वादा पतरस ने बोला, ये जो प्रतिज्ञा, ये जो मैं आज बोल रहा हूं, तुम अपने मनों को फिराओ, पश्चाताप करो अपने पापों से, तौबा करो, फिरो, मन को फिराओ। हालेलुया। ये जो मैं वाचा बोल रहा हूं, ये जो वचन, ये जो प्रतिज्ञा मैं दे रहा हूं, बोल रहा हूं, ये तुम्हारे आने वाले पीढ़ी के लिए है, तुम्हारे आने वाले संतानों के लिए है। हालेलुया। जिनको परमेश्वर अपने पास बुलाएगा, वो सब के लिए है, अन्य जातियों के लिए है। हालेलुया। किसके लिए है? सब लोगों के लिए है, जो प्रभु के पास परमेश्वर बुलाएगा।